बट इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस नहीं कर पाए थे हम, तो आज हम पहले इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद देन आगे बढ़ेंगे। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उसके समर्थन में क्या तर्क दिए गए हैं? इसके ट्रांसलेशन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना बेटा? बोलो बोलो कबीर दास की। कबीर ने कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? चैप्टर हमने पढ़ा है, बताइए। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर की क्या वह कबीर की दृष्टि में ईश्वर कबीर दास के कहा या कि इस प्रकार लड़की में अंक करके उसकी प्रकार सभी जीवन के सत्य अथर में है। मतलब वो ईश्वर को एक मानते हैं। ईश्वर को एक मानते हैं वो। इसमें एक जगह वो भी आया, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? ये तो हम कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं वैसे। वो कुम्हार का भी उदाहरण देते हैं, पवन भी एक है, जल भी हर जगह एक है। कुम्हार एक ही मिट्टी से घड़े बनाता है। बहुत सारे, एक ही ज्योति है, यानी कि एक ही प्रकाश है, प्रत्येक कण कण में ईश्वर है। संसार में सभी, हाँ, संसार के सभी जीवों में ईश्वर है। वो कितने सारे उदाहरण देता है। सभी में परमात्मा, एक, हाँ, सभी प्राणियों में एक ही मीठा से सभी बताते हैं। एक कुमार मिट्टी को संसार है। एक ही मिट्टी से बर्तन बनाता है बेटा। चलो एक नेक्स्ट। ही मिट्टी से बर्तन। मानव शरीर का सभी निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? मानव शरीर के पानी, आयु व आकाश इस से होगा। मल के बाद तब आग को जाता है। मानव शरीर, कोई बात नहीं, मैंने बताया संसार में
पानी एक है, जल एक है, पवन एक है, ज्योति एक है, सभी बर्तनों का निर्माण एक ही मिट्टी से बना है। उस ईश्वर का अस्तित्व सभी प्राणियों में समाया हुआ है। प्रत्येक कण कण में ईश्वर है और हर जीव में ईश्वर व्याप्त है। ये सारे उदाहरणों से हमें पता चलता है। चलिए, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ बेटा? क्योंकि मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ाने की, इसलिए थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि ये 2 चैप्टर मुझे इसी वीक में खत्म करने हैं। नेक्स्ट वीक में तो आपके एग्जाम है। अरे, मानव शरीर किन पंच तत्वों से बना है ये नहीं जानते? अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी, आकाश। किन किन पंच तत्वों से बना है? अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी, आकाश। जैसे काढ़ी काष्ठ की, काट अग्नि ने काट कोई, सब छठी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपा सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? कल पढ़ा था हमने, दी गई लाइनों से साफ पता चल रहा है। काढ़े, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काट, यानी कि जिस तरह से बढ़ई जो है वो कबीर लकड़ी को काट सकता है, लेकिन अग्नि ने काट कोई, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। व्यय है। इसी तरह से ईश्वर जो है वो घट घट में व्याप्त है। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आग को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि सीमा जैसे कि हम लकड़ी को काट सकते हैं, उस तरह से हम आग को थोड़ी ना काट सकते हैं। पहली लाइन भी बता रही है ये तो। उसी तरह से हम सभी परमात्मा के ही भीतर हैं। समझे? जिस तरह से आत्मा को नहीं काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता ना, इसी तरह से कह रहे हैं कि अग्नि को भी काटा नहीं जा सकता, जल तो वो खुद ही गई है। आगे बढ़े? समझ गए या दोबारा समझाऊं बेटा? हाँ जी। जिस तरह से बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन आग को नहीं, उसी तरह से ईश्वर जो परमपिता परमात्मा है, वो भी हर जगह से समाया हुआ है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते हैं। जो हमारे अंदर आत्मा जो होती है, वो भी उसी तरह से अजर अमर है, यानी कि ना उसको काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, क्योंकि ना आत्मा जन्म लेती है, ना मरती है। वो एक श्री कृष्ण के दोहे में भी है ना, कि ना तो गीला किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। नेक्स्ट वन, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? बोलिए। दीवाना शब्द का अर्थ कबीर उस के लिए इसके शब्द के प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि वह झूठ संसार से दूर उन उनकी सत्य संसार के लोग की समस्या से पर है। अंत व स्वर के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं।
वेरी गुड। कबीर कबीर जी शाबाश शाबाश। कबीर जी खुद को दीवाना इसलिए कहते हैं क्योंकि वे संसारिक मोह माया अथवा जीवन से मुक्त होकर एक परमात्मा की भक्ति में श्रद्धा पूर्वक लीन है और उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। बहुत अच्छे, वेरी गुड आंसर, शाबाश। लेकिन पार्टिसिपेंट तो यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी अपना व्यूज रख सकते हैं बेटा। अगर व्यूज नहीं रखते हैं इसका मतलब उन्हें समझ में आया ही नहीं चैप्टर। मैंने बोला। बहुत अच्छा बोला है, वेरी गुड। और कोई? कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? दीवाना किसको कहते हैं? जो किसी के पीछे पागल हो जाए, ठीक है, किसी में खो जाए, उसमें अपने आप को पूरी तरह से उसमें समर्पण कर दे। तो कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से उस ईश्वर को समर्पित कर दिया है, यानी कि मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से उस ईश्वर में समाहित हो चुका हूँ, उसी में खो चुका हूँ। अपने आप को वो ईश्वर में लीन पाते हैं, उस ईश्वर की भक्ति में लीन पाते हैं। इसलिए वो ईश्वर के लिए पागल है, दीवाना है। समझ में आया? दीवाने का मतलब है किसी में समर्पित हो जाना, किसी में खो जाना, अपने आप को सौंप देना। तो कबीर जी उस जगह अपने आप को पाते हैं कि मैंने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया है, उसमें मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, उन्हीं के लिए पूरी तरह से मैं समर्पित हूँ और पूरी तरह से उन्हीं की भक्ति में लीन हूँ। इसलिए वो ईश्वर को के लिए अपने आप को दीवाना कहते हैं। ठीक है? समझने की कोशिश कीजिए बेटा। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार गोरा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने वाले पर मरने के लिए भी दौड़ते हैं, पर उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। मैम वो। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड निखिल। मैम हाँ हाँ बोलो। और आप वो दिखावे वाली जिंदगी में जाना पसंद करते हैं। जी हाँ, ये भी पॉइंट, आपका पॉइंट भी बिल्कुल जेन्युइन है। शाबाश। कबीरदास कहते हैं कि यह संसार भूला गया क्योंकि वह सच बोलता है, उसके या को दौड़ता है, उसके नहीं है। कबीरदास टोपी हाँ हाँ शाबाश। कबीर की दृष्टि ईश्वर के है, वह से रोक सकता है। इस बात को सुनकर समाज में उनकी निंदा करते हैं कि झूठ मत बोल करने हैं। हाँ हाँ अंत कबीर शाबाश, ये को लाइन आई है लोग हमारी बिल्कुल। कि संसार बदल हो गया है।
गुड, वेरी गुड। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोगा गया? बोगा गया का मतलब मैंने बताया था, घमंडी होना, भ्रमित होना, ठीक है, अहंकारी होना। तो कबीर जी, इसलिए आपने बहुत अच्छी लाइन बताई है, और ये मोनिका ने भी बहुत अच्छी लाइन बताई है कि जब इंसान सत्य बोलता है तो लोग उसको मारने को दौड़ते हैं, और झूठ बोलता है तो सब उसका विश्वास कर लेते हैं। अनुसार नहीं। ये फैक्ट है, वाकई में फैक्ट है, क्योंकि सच्चाई किसी को नहीं सुहाती, और झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करे, उसको एक झूठी तारीफ करे तो वो बड़ा खुश होता है, और झूठी बातों पर ही विश्वास कर लेता है। झूठी बातों पर लोग विश्वास करते हैं, जबकि सच्चाई बोलने पर मारने दौड़ते हैं। क्योंकि ये संसार में हर जगह झूठ का ही बोलबाला है। वो एक कहावत भी है ना, झूठे सच्चे का मुंह काला, झूठे का बोलबाला। गुड, चलो मोनिका ने एक और लाइन क्या बताया था मोनिका आपने? मैंने वो लक्ष्मी बताई थी। अच्छा, लक्ष्मी ने बताया था वो, बताना एक बार दोबारा बताना, बड़ा जेन्युइन पॉइंट था। सॉरी मैं भूल गई। मैम आजकल जो हो रहा है वो दिखावे वाली दुनिया में जीने लग रहे हैं लोग, मतलब सब कुछ शो ऑफ करना। हाँ बिल्कुल, ये भी फैक्ट है। बिल्कुल, आज होते कुछ है और दिखाते कुछ और है, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं लोग। बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लोग दिखावे की जिंदगी जीना चाहते हैं, चाहे घर में खाने को दाना ना हो, लेकिन दिखावे भरी जिंदगी में ही दिखाते इतना बढ़ा चढ़ा के कि हम ये हैं, वो है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बिल्कुल सही है। इसीलिए ये संसार सच्चाई से दूर भागता जा रहा है। तरुण बेटा ऑडियो म्यूट करना, सबको डिस्टर्ब होगा थोड़ा, आप बोलना हो तभी खोलना। इसीलिए सच्चाई से दूर भागते जा रहे हैं लोग, क्योंकि दिखावे भरी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर संकेत किया है। मैम लोगों की सबसे बड़ी कमी मैम ईसा तत्व से दूर रहना माना गया है मैम। वेरी गुड। मैम ऐसे लोग आडंबर जैसे पत्थर पूजा, तीर्थ व्रत करना, नमाज पढ़ना, मैम ऐसे उनसे रह रहे हैं, वो सच्चे धर्म को मैम भूल रहे हैं वो। गुड, यस मैम। वेरी गुड। बेटा कविता की ट्रांसलेशन पढ़ने का मोटिव ही यही होता है कि उसके बाद उसमें से कहीं से कुछ भी पूछा जाए, आप बिल्कुल फ्रीली आंसर दे पाओ। चैप्टर पढ़ाने का मोटिव ही यही होता है, चैप्टर हो, कविता हो, जो भी हो। हालांकि ये शब्द हिंदी के ही है, सिर्फ हमने इन्हें अपने शब्दों में लगाया है। ये काव्य रूप में है और हमने इनको शब्दों, इनका बस व्याख्या की है, अपने शब्दों में इनको ट्रांसलेट किया बस। बाकी जो हम कह रहे हैं वो ये लाइन ही कह रही है, हमने कोई अपने पास से नहीं लगाया। जो इसमें लिखा वही हमने अपने शब्दों में कहा। तो उसका करने का मतलब यही है कि उसके बाद जो भी हम पूछे उनको फ्रीली आंसर दे पाए। और
जो बच्चे कवि के अनुसार आंसर दे रहे हैं इसका मतलब उन बच्चों ने पूरा मैं बता कंसंट्रेट किया है, और जो नहीं दे रहे हैं इसका मतलब उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया है। मैं बताऊं। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। कबीर के अनुसार को नियम को और पालन करने वाले लोग की ओर टुक के पूजा है कि आवाज को में ईश्वर रहते हैं, उनके भीतर भी है, उसके को खोजना पूरी भूल है। चलिए, आपने अपने हिसाब से भी काफी अच्छा आंसर दिया, शाबाश, वेरी गुड। आंसर देने की कोशिश वही बच्चे करते हैं जिनका चैप्टर समझ में आ चुका है। चैप्टर देखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन कुछ भी टफ नहीं है इसमें। अगर समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप तो कुछ भी टफ नहीं है। शाबाश। और कोई बच्चा? मैम मैं बताऊं? बिल्कुल। मैम जो आजकल जो हो रहा है ना, जो ढोंगी बाबा है वो सिर्फ हाँ। मतलब दिखावा करे, वो माला लगाकर और वो सब चीज पहनकर, मतलब एक मतलब कि धर्म को भ्रष्ट कर रहे। मतलब कैसे वो गुरु नहीं होते, जैसे वो दिखाते हैं कि हाँ, और वो चीज गलत सिखाते हैं और अपने शिष्यों को भी वो गलत सिखाते हैं कि शाबाश। कुछ नॉलेज लिया नहीं और फिर गए पाखंडी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 35 हम्म 16% ओपन 30%। how I was made one part। बेटा हिंदी में इंग्लिश पढ़ गए हो क्या तरुण? चलिए, वेरी गुड आंसर। जी हाँ, जो आजकल के जो बाबा लोग हैं, जो भस्म लगाकर, तिलक लगाकर, मालाएं पहनकर बाबा बनकर घूमते हैं, वो करते क्या है? वो सिर्फ एक कमाने का जरिया है, लोगों को भ्रमित करने का जरिया है, लोगों में अंधविश्वास फैलाने का जरिया है, पाखंड फैलाने का जरिया है, बस। सच्चाई कुछ भी नहीं है। और लोग क्या करते हैं? उनका अनुसरण करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उनसे मंत्र आदि लेने लगते हैं, उनके मंत्रों में विश्वास करते हैं कि बाबा ने मंत्र फूंक दिया। लेकिन एक बात बताइए, जब वो बाबा इतना अंतर्यामी, अरे वैसे ही हाथ पांव उसके ऐसे ही हमारे हैं, ऐसे ही बॉडी स्ट्रक्चर उनका है, ऐसा ही हमारा है, तो उसमें भगवान है तो हमारे अंदर क्यों नहीं? क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, वो हर प्राणियों में व्याप्त है, वो हर इंसान में मौजूद है। ये नहीं कि पीर फकीरों में ही है। हाँ, इतनी जरूर सच्चाई है बेटा कि जब हम उस ईश्वर को सच्चे दिल से याद करते हैं तो वो मार्गदर्शन जरूर करते हैं हमारा। तो कभी ना कभी तो हम भी याद करते ही होंगे, ऐसी तो बात नहीं है। चलो ठीक है, हम पूरा दिन माला लेकर नहीं बैठते, लेकिन कभी ना कभी तो हम भी याद करते हैं ना। तो कबीर ने जो ये उनका अनुसरण करना अपना धर्म समझते हैं, उन लोगों की इन्हीं कमियों की ओर संकेत किया है बेटा। कुछ लोग
क्या करते हैं हम लोग ही? पीपल की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। जब इंसान माना हर कण कण में मौजूद है तो वो हर लिविंग थिंग में भी तो मौजूद है। पत्थर में भगवान कहाँ से आ गए? ये अंधविश्वास है। हाँ, अगर सच्चे दिल से पूजा की जाए तो वो उन्हें कहीं भी ढूंढने की जरूरत ही नहीं। फिर वो हमारे समक्ष ही है, हमारे सामने ही है, फिर उन्हें कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं। हम इसी अपने आत्मज्ञान से वंचित रह जाते हैं और हम उन पेड़ों और पत्थरों की ही पूजा करते रह जाते हैं। गाय को रोटी दो, कुत्ते को रोटी दो, किसी गरीब की सेवा करो, क्या उनमें ईश्वर नहीं है? इसीलिए कबीर जी ने कहा कि जो ये सब पत्थरों की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, पाखंडियों का अनुसरण करना, उसी को अपने धर्म का पालन करना या उनका अनुसरण करना ही अपना धर्म समझते हैं, तो ये उनमें कमी है और कबीर जी उन्हीं कमियों की ओर संकेत करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। यस शाबाश बेटा। वैसे चैप्टर समझते ही क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाने चाहिए, लेकिन प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, ये सब आपके सिलेबस में है। मैम, फेयर कॉपी में बस क्वेश्चन आंसर करने हैं, फिर उनकी मीनिंग भी लिखनी है ऊपर वालों की। मीनिंग मैंने हर शब्द के मीनिंग बताए, कल आपको हर शब्द के मीनिंग बताए थे। ये तो मीनिंग ये अगर आपको याद, देखो बेटा, हम्म, कंसेप्ट तो यही कहता है कि पहले वर्ड मीनिंग, फिर व्याख्या और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ओके मैम। ठीक है, और अगर आपको मीनिंग याद है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? देखिए उसी से ही संबंधित क्वेश्चन आ गया ये, और ये हमने उसी पैरे में पढ़ा है जिसमें ये पढ़ा था पहला वाला क्वेश्चन, आई मीन 6th क्वेश्चन, ज्ञानी गुरु उसी में ये होते भी हैं हमने पढ़ा है। जानते पर मैं बताऊं, अज्ञानी गुरुओं ज्ञा- की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? ज्ञा- ज्ञानी गुरु होते हैं कि में जानकर पर उपहार नहीं होते हैं कि इस गुरु शिव देखे है वह घर घर मंत्र है में जाते हैं अब के कारण इस ईश्वर के प्रति करते हैं और दुनिया का अंत बुरा होता है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। और कोई बच्चा अपना विचार रखना चाहे तो रख सकता है, अदरवाइज आंसर तो मुझे बताना ही है। चैप्टर 2 बताते हैं हम। बताइए बताइए, शाबाश। सारे आंसर एक ही बच्चों को समझाया था क्या चैप्टर? कमाल, अवनीश,
गिव मी आंसर प्लीज। चलिए मैं ही बता देती हूँ। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरु, जब गुरु को खुद ही स्वयं ही पूरा ज्ञान नहीं है, वो स्वयं ही सही रास्ते पर नहीं है, वो स्वयं ही सन्मार्ग पर नहीं है, तो वो शिष्यों को क्या रास्ता दिखाएगा? वो स्वयं भ्रमित है, बाह्य आडंबरों में विश्वास करता है, तो गुरु के साथ, ऐसे गुरु के साथ रहने वाले शिष्यों को मंजिल कहाँ से मिलेगी? कभी नहीं मिलती। ऐसे गुरु के साथ रहने वाले शिष्यों को भी मंजिल कभी नहीं मिलती। वे अज्ञानी गुरु समेत ही डूब जाते हैं और अंत काल में क्या करते हैं? ये लाइन आई है एकदम साफ साफ, मैं उन लाइनों से ही आंसर बता रही हूं आपको। और अंत समय में, अंत काल में वो पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय वे अपना जीवन व्यर्थ गंवा चुके होते हैं। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखो। लाइन साफ है, ऊपर लिखी हुई है।